शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से लक्षण लक्षणा बताने जा रहे हैं। अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्ध्यये उपलक्षण हेतुत्वादेशा लक्षण लक्षणा। साहित्य दर्पणकार ने उपादान लक्षणा और अजहत स्वार्था वृत्ति को एक ही शब्द शक्ति मानकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अलंकारिकों और वैयाकरणों में लक्षण के स्वरूप के संबंध में एक मत्य है और जो भी भेद है वह व्यपेक्षा भेद से नाम का ही भेद है। महावैयाकरण नागेश भट्ट ने भी अजहत स्वार्था वृत्ति के विवेचन में उपादान का अभिप्राय अंतर्भूत ही रखा है। स्वार्थ संबलित परार्था विधायिका जहत स्वार्था तेन छत्रिनो यान्ति कुंतान प्रवेशय यष्टिः प्रवेशय काकेभ्यो दधि रक्षताम् काकेभ्यो दधि रक्षताम् इत्यादौ छत्री सहित सेना कुंतास्त्र सहित पुरुष न्यष्टि सहित पुरुष काक सहित सर्वदध्युप घातक बोधः। अर्थात जिस वृत्ति को अजहत स्वार्था वृत्ति कहा जाया करता है उसमें स्वार्थ संबलित पराध के प्रत्यायन का ही रहस्य छिपा रहता है। यह स्वार्थ संबलित परार्थाभिधान और उपादान स्वसिद्धये पराक्षेप उपादानम वस्तुतः एक ही वस्तु के दो नाम है। अनुवाद: जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द का मुख्यार्थ किसी वाक्यार्थ में अपने स्वरूप का इसलिए सर्वथा परित्याग कर दिया करता है जिससे वहाँ उससे भिन्न किंतु किसी न किसी संबंध से संबद्ध किसी अर्थ का युक्ति युक्त समन्वय स्थापित हो जाए और ऐसा करते हुए वह मुख्यार्थ एकमात्र लक्ष्यार्थ का उपलक्षक बन जाया करता है। वह शब्द शक्ति लक्षण लक्षणा कही जाया करती है। लक्षण लक्षणा में उपादान के विपरीत लक्षण का सिद्धांत लागू हुआ करता है। लक्षण का अभिप्राय है परार्थ स्वसमर्थनम अर्थात अनुपपन्न होने वाले मुख्यार्थ का मुख्यार्थ भिन्न अर्थ के लिए आत्मसमर्पण। प्रदीपकार ने इसीलिए लक्षणा की यह परिभाषा की है। स्वार्थ परित्यागेन परार्थ लक्षणम लक्षणम अर्थात उपादान तो स्वार्था परित्याग
पूर्वक, स्वार्था परित्याग पूर्वक परार्थ को लक्षित करना है, और जो लक्षण है उसका अभिप्राय है स्वार्थ परित्याग पूर्वक परार्थ को लक्षित करना। यह लक्षण लक्षणा ही अजत स्वार्था वृत्ति कही जाती है। काव्यशास्त्र व्याख्याता आचार्य मल्लीनाथ ने उपादान और लक्षण अर्थात स्वार्था परित्याग और स्वार्थ परित्याग पर आश्रित लक्षणाओं के भेद द्वय का इसी प्रकार निर्देश किया है। स्वार्थ त्यागे समानेपि सह तेनान्य लक्षणा यत्रेय मजः त स्वार्था जहत स्वार्था तूतं विना। उदाहरण निरूपण। रूढ़ि प्रयोजनयोर लक्षण लक्षणा यथा कलिंग साहसिकः गंगायां घोषः इति च। अन्योर ही पुरुष तटयो वाक्यार्थे न्वय सिद्ध्यये कलिंग गंगा शब्दावात्मान पर्यतः। यथावा उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम बददधि दृश्यमेव सदा सखे सुखित मासस्व ततः सरदां सतम। परम लघु मंजूषाकार की भी दृष्टि लक्षण लक्षणा अथवा जहत स्वार्था वृत्ति का यही स्वरूप है। स्वार्थ परित्यागे नेतरार्थाभिधायी का नत्या जहत स्वार्था तत्परित्यागश्च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थान्वयिना नन्वयित्वम्। अर्थात जहत स्वार्था वृत्ति वह वृत्ति है जो कि स्वार्थ परित्याग पूर्वक परार्थ की अभिधायिका वृत्ति है, जैसे कि गंगायाः घोषः इत्यादि में गंगा पद में जहत स्वार्था वृत्ति है, क्योंकि यहाँ गंगा पद अपने स्वार्थ रूप प्रवाह अर्थ का परित्याग कर रहा है। गंगा शब्द के स्वार्थ परित्याग का यही तात्पर्य है कि यहाँ गंगा शब्द अपने लक्ष्यार्थभूत तट के साथ आधारधेय संबद्ध घोष रूप अर्थ के अन्वित ही रह जाता है, क्योंकि प्रवाह और घोष में आधारधेय भाव रूप से क्या संबंध। निष्कर्ष यही है कि जहत स्वार्था वृत्ति अथवा लक्षण लक्षणा केवल परार्थ मात्र का प्रतिपादन करने वाली शब्द शक्ति है। अनुवाद। यह लक्षणा भी रूढ़ि और प्रयोजन दोनों अवस्थाओं में हुआ करती है। जैसे कि रूढ़ि में कलिंग कलिंगः साहसिकः कलिंग साहसी है, और प्रयोजन के प्रतिपादनार्थ जैसे कि गंगायाम घोषः यह कुटी अथवा आविर्पल्ली गंगा पर है। यहाँ पहली अर्थात रूढ़ लक्षण लक्षणा में यह स्पष्ट है कि कलिंग शब्द जिसका मुख्यार्थ एक प्रांत विशेष एक जड़ वस्तु है, और इसलिए जिसमें साहस जैसे चेतन पदार्थ के धर्म का समन्वय असंभव है। अपने स्वरूप और स्वभाव को इसलिए सर्वथा छोड़ चुका है जिससे इससे लक्षित होने वाला इससे सर्वथा भिन्न अर्थ अर्थात कलिंग निवासी व्यक्ति विशेष रूप अर्थ यहाँ जैसा कि युक्ति युक्त ही है,
समन्वित हो जाए। दूसरी अर्थात प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा में भी यह निसंदिग्ध है कि गंगा शब्द जिसका मुख्यार्थ जल की धारा है, जो कि कुटी अथवा आभिर पल्ली के अधिकरण आधार होने के कदापि योग्य नहीं। आपने अपने आप को अपने लक्ष्यार्थ अर्थात तट रूप अर्थ के लिए सर्वथा सौंप चुका है, क्योंकि तट रूप लक्ष्यार्थ ही यहाँ वाक्यार्थ में युक्ति युक्त हो सकता है। जैसा कि वस्तुतः प्रतीत ही हो रहा है, गंगा तटे घोषः के बदले गंगायाम घोषः का प्रयोग इसीलिए किया जाया करता है जिसमें गंगा की शीतलता और पवित्रता कुटी के वातावरण के रूप में प्रतीत हो जाया करते हैं। अथवा निम्न उदाहरण में प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा देख ली जाए। किसी कुटिल व्यक्ति के प्रति उसके किसी सहृदय मित्र की मार्मिक उक्ति, अरे मित्र, तुमने जो मेरी भलाइयाँ की है उनका यहाँ तक बखान करूं। अरे तुमने तो अपना सभी सौजन्य मुझ पर प्रकट कर दिया। बस ऐसा ही करते जाओ और जीवन भर भगवान करे सुखी रहा करो। अत्रापकारादिनां वाक्यार्थेन्वय सिद्ध्यये उपकृतादयः शब्दा आत्मानमर्पयन्ति अपकारिणं प्रत्युपकारदि प्रतिपादानान् मुख्यार्थबाधो वैपरीत्यलक्षणः सम्बन्धः फलम्प्यपकारातिशयः इयमेव जहत स्वार्थेत युच्यते। उपर्युक्त लक्षणाओं के निमित्त भेद से अन्य भेद आरोपाध्य वसानाभ्याम प्रत्येकं ता अपि द्विधा ताः पूर्वोक्ताश्चतुर्भेद लक्षणाः। यहाँ उपकृत, सुजनता आदि आदि शब्द अपने मुख्यार्थ से सर्वथा भिन्न अर्थ जैसे कि उपकार, दुर्जनता आदि आदि के आगे आत्मसमर्पण किए परे हैं, क्योंकि यहाँ वाक्यार्थ में इन लक्षित अर्थों का ही समन्वय संभव है और युक्ति सिद्ध भी है। यहाँ लक्षणा का स्वरूप इस प्रकार प्रकाशित हो रहा है। मुख्यार्थवाद उपकृत, सुजनता आदि शब्दों का अपना अपना मुख्यार्थ अनुपन्न होने से बाधित है, क्योंकि कुटिलता का व्यवहार करने वाले को भला क्यों कर कोई उपकारी और सौजन्यपूर्ण कह सके। साथ ही साथ मुख्यार्थ योग यहाँ उपकार और अपकार, सुजनता और दुर्जनता आदि आदि मुख्य और लक्ष्य अर्थों में एक संबंध भी स्पष्ट है, जो कि वैपरीत्य रूप संबंध है। इस प्रकार के प्रयोग का एक प्रयोजन भी है, जो कि यहाँ कुटिल मित्र की कुटिलता और वक्ता की सुजनता की पराकाष्ठा का प्रतिपादन है। यह लक्षण लक्षणा ही अजस्त स्वार्थावृत्ति कही जाया करती है, क्योंकि लक्षण अर्थात शब्द का स्वार्थ समर्पण पूर्वक परार्थ का प्रतिपादन तथा अपने अर्थ को छोड़ छाड़ देना दोनों एक ही बातें हैं। विमर्श उपकृतम आदि सूक्ति में साहित्य दर्पणकार ने लक्षण लक्षणा का जो दिग्दर्शन किया है वह आचार्य मम्मट के शब्द व्यापार विचार में इस प्रकार विशद रूप से निर्दिष्ट है। यथा वा उपकृतम बहुभिरपकार
बहुभिर्प का रास्ताप्यमानस्य कस्यचिदतीर्यम् अतो वक्तृमहिम्ना मूर्खे बृहस्पति शब्देन मूर्खत्वमिवापकारिणी दुर्जनत्वाद्यत्र लक्ष्यते। और इसका जो तात्पर्य है वह है यत् त्वया बहु उपकृतम तद विषये की वाच्यम बहुत्वा दुपकाराणां वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। भवता परं केवलं सुजनता प्रथिता प्रकटीकृता। हे सखे तस्माद्रीस्मेव सदा विदधत शरदां वर्षाणां शतं सुखितं सुखयुक्तं यथा स्यात् तथा आश्वस्व तिष्ठेति मुख्यार्थो अर्थः। स च प्रकरणादिना बुद्धयापकारी भावं प्रतिबाधितः सन् विपरीतं लक्ष्यति। तद्यथा उपकृतं पकृतं सुजनता दुर्जनता। ऐसे प्रसंगों में लक्षणा के स्वरूप विचार के लिए मम्मट द्वारा उद्धृत यह वचन स्मरण करना चाहिए। वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदाद् विभिद्यते। अनुवाद: उपर्युक्त लक्षणाओं में भी आरोप और अध्यवसान के कारण दो दो भेद दिखाई दिया करते हैं। यहाँ उपर्युक्त लक्षणाओं का अभिप्राय है चारों प्रकारों की लक्षणाओं का विमर्श। आरोप और अध्यवसान उपचार के ही रूप भेद किंवा प्रकार भेद उपचार का व्यापक अर्थ भी है, परिभाषिक भी। व्यापक अर्थ में उपचार का तात्पर्य है। धन्यवाद।